नमस्कार बच्चों, मैं आज चलवी पद्य हो गई है फिर पर्वत सी, ये पद्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पद्य का नाम है हो गई है फिर पर्वत सी। इस पद्य का रचनाकार है दुष्यंत कुमार। इस पद्य का रचनाकार है दुष्यंत कुमार। इन्होंने इन्होंने का मतलब कवि ने, गीतकार है और उपन्यासकार है और नाटककार है और आलोचक दुष्यंत कुमार जी का जन्म 1931 का मतलब है 1931 ईस्वी में बिजनौर, कहाँ बिजनौर, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में आपकी जन्म हुई है। नंतर के दिनों में बाद में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि के उपरांत, एमए की पदवी के उपरांत उन्होंने कुछ वर्षों तक उन्होंने आकाशवाणी, वो भोपाल में है, भोपाल में आकाशवाणी केंद्र में आपने कुछ दिनों तक काम किए गए हैं। कौन यहाँ काम किए गए हैं? दुष्यंत कुमार कवि जी ने। बाद मध्य प्रदेश में भाषा विभाग में, कवि जी ने मध्य प्रदेश के भाषा विभाग में, वो भी भोपाल में है, वहाँ जुड़े, जहाँ आप संचालक के रूप में कार्य किए गए हैं। आपने भाषा विभाग में भी संचालक नाम से पद से तुमने काम भी किए गए हैं और आपको नई कविता का कवि माना जाता है। तुमको नई कविताओं का कवि माना जाता है और आपने अपने लेखन के अंतिम दौर में एक गज़ल को अपनाया करते हैं। तुम्हारा यह विशेषता आई कि हर एक कवनों में अंतिम प्यारा में गज़लों की उपयोग किए करते हैं। आपने इस विधा में आपने नए आयाम स्थिति किए, जिसमें आपका बहुत प्रसिद्ध मिली है। ये गज़लों के उपयोग करने से तुमको बहुत प्रसिद्ध हुई है। आपने आपकी तुम्हारा मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई है। 1975 का मतलब है 1975 में आपकी मृत्यु हुई है। आपकी जन्म तो 1931 में हुई है, आपकी मृत्यु तो 1975 में हो गई है। आपकी मुख्य काव्य रचना इस प्रकार है। सूर्य का स्वागत आपने लिखी हुई काव्यों में प्रसिद्ध काव्य सूर्य का स्वागत है और आवाज़ों के घेरे, दूसरा है आवाज़ों के घेरे काव्य प्रसिद्ध है और जलते हुए वन का वसंत, और तीसरा है जलते हुए वन का वसंत है और एक कंठ विष पाई है और चार भी है, एक कंठ विष पाई है। ऐसे अनेक काव्यों को आपने लिखी हुई है। आपने लिखा हुआ उपन्यास, प्रमुख उपन्यास इस प्रकार है। छोटे छोटे सवाल आपने लिखी हुई उपन्यास छोटे छोटे सवाल और दुहरी जिंदगी, आंगन में एक वृक्ष आपने लिखी हुई यह उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। और नाटक आपने लिखी हुई नाटक का नाम इस प्रकार है और मसीहा मर गया है। और आपने लिखी हुई एकांकी इस प्रकार है मन के कौन है। प्रस्तुत गजल, प्रस्तुत यह पद्य हो गई है फिर पर्वत सी, ये पद्य साये में दूल, ये गजल संग्रह से ली गई है। आपने लिखी हुई यह पद्य साये में दूल एक गजल की संग्रह से लिया गया है। इस पद्य में उद्देश्य है, इस पद्य को गज़ल मूलतः उर्दू फारसी की विधा है। गज़ल शब्द तो एक फारसी और उर्दू में है और इस विधा को नए युग के नए संस्कार में ढालकर आपने सामाजिक और राजनीतिज्ञ सरकारों
के सटीक अभिव्यक्ति प्रदान किए गए हैं। इस पद्य का मुख्य उद्देश्य है ये हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इस समाज में, हमारा यह दुनिया में हर एक कष्टों को कैसे जीतना है और उसको कैसे हमें दूर करना है, इसी के बारे में आपने यह संदेश हमको दिए गए हैं। पहला पद्य इस प्रकार है। कवि पहला प्यारा में यह कह रहा है कि वो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। वो गई है फिर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। यह इस पद्य का वर्ड मीनिंग्स इस प्रकार है। फिर का मतलब है कष्ट, दर्द, पीड़ा कहते हैं, और पिघलने का मतलब है मेल्ट हो जाना है। और हिमालय का अर्थ है एक माउंटेन का नाम है, और गंगा का अर्थ है एक नदी है गंगा। कवि दुष्यंत कुमार ने यह कह रहा है कि हमारा जो समाज में, हमारे यह सोसाइटी में आज की इस कविता में कवि दुष्यंत कुमार ने बताया गया है कि हमारा यह समाज की, यह सोसाइटी की अपने पीड़ा, दर्द, कष्ट तो पर्वत के समान बढ़ गई है। यहाँ पिघलने की अर्थ यह होता है कि यह समाप्त करना, इस व्यवस्था को समाप्त करनी चाहिए। अगर पहले पंक्ति में कवि ने हमारे समाज में रहने वाले यह कष्ट, संकष्ट हर एक इंसान में सहन करते हुए कष्ट के बारे में, दर्द के बारे में और पीड़ा के बारे में, वो सब कुछ को हमें यहाँ से निकलना है तो गंगा जैसे पानी आना चाहिए का मतलब है एक व्यवस्था को बदलनी चाहिए। और दूसरी पंक्तियों में कहता है कि इस हिमालय का मतलब है हमारा वो जो शासन कर रहे हैं, हमारा यहाँ सोसाइटी में जो शासन, जो रूल्स कह रहे हैं वो बदलनी चाहिए। गंगा से पानी निकलने का मतलब है ये पूरे समाप्त होकर नया शासन को लानी चाहिए। ये अर्थ से यह बताया गया है दुष्यंत कुमार ने। हिमालय से गंगा निकलकर वो धोने का अर्थ है यह शासन को हमें दूर भगाकर नया शासन को करनी चाहिए। और दूसरे पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलनी लगी। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलनी लगी है, और शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यहाँ शब्दार्थ इस प्रकार है। आज का मतलब है टुडे, आज का मतलब आज के दिन है, और दीवार का मतलब है वॉल है, दीवार का मतलब, और पर्दों का अर्थ है कर्टन्स। हमें विंडोज़ को लगाते हैं ना, वो कर्टन्स को पर्दे कहते हैं। बुनियादी का अर्थ है और जड़ से, हमारे नीचे से जड़ से है। यह पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज की यह नफरत की वॉल, नफरत करने वालों की लोगों का यह दीवार बढ़ गई है। एक इंसान ने दूसरों इंसान से नफरत करने का व्यवस्था तो ऐसा वॉल जैसा, दीवार जैसा बढ़ गई है। इसे गिराने के लिए, हिलाने का मतलब यहाँ गिराने के लिए, क्या गिराने के लिए, ये नफरत वाले लोगों को गिराने के लिए हमें एक शर्त तो पानी चाहिए, एक रूल्स को पाना चाहिए। इसलिए ये सभी को हमें जड़ से तोड़कर दूर भगाना चाहिए। कौन से जड़ से दूर भगाना है कि उन नफरत करने वाले लोगों को बुनियादी से, जड़ से हमें निकाल कर दूर भेजनी चाहिए। और तीसरी पंक्ति में कवि कहता है कि हर सड़क पर, हर एक सड़क पर, और हर गली में, हर एक गली में, और हर एक नगर में, और हर गांव में, हर एक गांवों में हाथों को हमें लहराते हुए हर
लाश चलनी चाहिए। यहाँ लाश का मतलब है निर्जीव शरीर, डेड बॉडी कहते हैं, और सड़क का अर्थ है रोड है। ऐसा ये कवि यह बताने जा रहे हैं कि जो इंसान ने व्यथा के बारे में और संकष्ट के बारे में हर एक सड़कों पर मिलता है। हमें ढूंढे तो मनुष्यों ने, दर्द से रहने वाले व्यक्तियों ने हर एक सड़कों में मिलते हैं, हर एक गलियों में मिलते हैं, हर एक नगरों में मिलते हैं, और एक गाँव में भी ऐसा इंसान व्यथा रहने वाले इंसान मिलते हैं। लेकिन हाथ लहराते उन सब लोगों पर, इंसानों पर हम हाथ लहरा कर ऐसा लाश चलनी चाहिए। लाश का मतलब है उनका व्यथा के लाश को हमें दूर करनी चाहिए। व्यथा जैसा निर्जीव शरीरों को हमें दूर करने की यह पद्य में संदेश देते हैं। और नेक्स्ट प्यारा में ये कहते हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा है, सिर्फ हंगामा खड़ा है, खड़ा करना मेरा मकसूद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसूद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा का अर्थ है यहाँ शोर, हंगामा का अर्थ है यह शोर मचाना है, और मकसूद का अर्थ है उद्देश्य और एम है। सूरत का अर्थ है यह सौंदर्य, सौंदर्य का मतलब है यहाँ व्यवस्था। इस पंक्तियों में कवि ने कहते हैं कि सिर्फ हंगामा, सिर्फ मुझे, मेरे लिए कहे तो यहाँ कवि दुष्यंत कुमार ने है। दुष्यंत कुमार ने मेरी तरफ से मुझको शोर मचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये पूरी व्यवस्था को बदलना है तो झगड़ा करना, फाइट करना, शोर मचाना, ऐसे मचाना मेरा उद्देश्य तो नहीं है। और मेरी कोशिश, मेरा प्रयत्न तो, मेरा मन में रहने वाले यह बात तो यह सूरत मीन्स यह व्यवस्था को, हमारे सोसाइटी में रहने वाले व्यवस्था को दूर करनी चाहिए, बदलनी चाहिए, मीन्स एक्सचेंज, चेंज करनी चाहिए का ये उद्देश्य कवि बताते हैं। यह प्यारा में कवि ने शोर मचाकर हर एक विषय को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा कोशिश नहीं है, लेकिन इसको हमें कैसी तरफ करनी चाहिए उसको सोच समझ कर ये व्यवस्था को दूर करनी चाहिए। अंतिम प्यारा में कवि कहते हैं, मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही है। वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इस पंक्ति में आग का मतलब है ज्वाला है, और सीने का मतलब है हृदय, हृदय हार्ट कहते हैं। कवि कहते हैं दुष्यंत कुमार ने, मेरे हृदय में ये होने को, ये कार्य करने को नहीं होता है तो तुम्हारा हृदयों में वो होता है, तुम्हारे कोशिश के साथ तुम्हारा हृदयों में, तुम्हारा सीने में ये हो सकता है। ऐसा पूरे के पूरे लोग सोचा तो हमारे सोसाइटी का व्यवस्था बदलने आसानी हो जाता है, लेकिन एक मनुष्य के साथ ये करना नहीं होता है। ऐसा इस व्यवस्थाओं को हमें आग लगनी, ज्वाला से संघर्ष के लिए, संघर्ष को, ये क्रांति को हमें क्या करनी, परिवर्तन तो करनी चाहिए, और रोशनी फैलानी चाहिए। हमारे समाज में रोशनी को फैलानी चाहिए। रोशनी तो फैलानी चाहिए तो हमें इसके प्रीवियस क्या करनी चाहिए, इस व्यवस्था को, इस शासन को हमें बदलनी चाहिए। कब हमारा सोसाइटी में शासन रहता है, अच्छा शासन रहती है, तब हमारा जगत तो अच्छी रहती है। हर एक व्यक्ति भी उल्लास से और खुशी से रहना होता है। इसी से ये पद्य को मैं समाप्त करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।